अक्सर आपने राजनेताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। धर्म और जाति के आधार पर बांटने की बात नहीं करते। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। लेकिन गौर से देखें तो यही राजनेता, इनकी राजनीति, इनका एजेंडा इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। इसका सीधा सा उदाहरण देखने को मिला तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक ऐसा बयान सामने आया जिसे लेकर अब तुष्टीकरण की, धर्म की, मजहब की एक बार फिर से आग सुलगती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ तेलंगाना में नहीं, बल्कि आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद है, कैराना सांसद इकरा हसन। वो बिहार जाती है क्योंकि बिहार में फिलहाल चुनाव शुरू हो चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले वो बिहार की जनता को संबोधित करने पहुंचती है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा है। अब वहां पर उनकी जनसभा होती है तो सपा सांसद इकरा हसन, जो कि कैराना, उत्तर प्रदेश की कैराना सीट है जहां से वो सांसद चुनी गई है, वो ये कहती है कि हमारे वोट बंटने नहीं चाहिए, मुसलमानों के वोट बंटने नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के वोट बटे तो बीजेपी की सरकार आएगी और ऐसे में मुस्लिम की जो हालत है वो बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही उपयोग करें, अपने वोट को बंटने ना दे और बीजेपी को जीतने ना दे, क्योंकि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों की जो हालत है वो बद से बदतर हो जाएगी। एक और इकरा हसन खुद कहती है कि मैं राजनीति धर्म की, जाति की राजनीति नहीं करती, मैं सर्वधर्म सर्व जाति की बात करती हूं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है वहां पर वो तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आती है। ये वही इकरा हसन है जब सहारनपुर में एक गांव में एक मंदिर, जो कि लक्ष्मी मंदिर है, वहां तोड़फोड़ की जाती है और इस दौरान नाराज लोग इन्हें ये कहते हैं कि ये मुल्ली है, आतंकी है। इसके बाद में वो सहारनपुर पहुंचती है, सभा को संबोधित करती है और दुख जताती है कि मुझे मुल्ली और आतंकी कहा गया। ये मेरा नहीं बल्कि सहारनपुर की तमाम जो महिलाएं हैं उनका अपमान है। और वो खुद ये कहती है कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करती, मैं जाति की राजनीति नहीं करती, मैं किसी भी धर्म या मजहब को बांटने की बात नहीं करती, मैं सिर्फ ये कहती हूं कि हम सब एक है। और ये भी कहती हूं कि सर्व धर्म सर्व जाति की बात होनी चाहिए। मेरे लिए हिंदू और मुस्लिम सभी बराबर है और मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन सहारनपुर में ये इकरा हसन बोलती है, लेकिन जैसे ही वो बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स जहां पर ज्यादा है वहां वाले क्षेत्र में पहुंचती है तो उनकी टोन ही बदल जाती है। यानी कि अचानक से वक्त बदल गए और हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए इकरा हसन के। इकरा हसन ये कहती है कि आपको बंटना नहीं है, मुसलमानों को बंटना नहीं है, क्योंकि आप बटेंगे तो आपकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों देखने को मिल रहा है? आप खुद कहती है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, आप खुद कहती है कि आप सर्वधर्म सर्व जाति की बात करती है, उन्हें बांटने की बात नहीं करती, तो फिर दूसरी ओर आप बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स है उन्हें ये सीख देती क्यों नजर आ रही है कि मुसलमानों को बंटना नहीं है? अब ऐसे में इकरा हसन का जो दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र चेहरा है, वो नजर आता है कि जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर आप तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि नहीं, यहां पर हिंदू मुस्लिम सभी की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर आप कहती है कि मैं सर्वधर्म की बात करती हूँ, सर्व जाति की बात करती हूँ। ये दोहरा चरित्र, डबल फेस नजर आता है इकरा हसन का, जो कि कैराना से सांसद हैं। अब जरा तेलंगाना पहुंची। तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति चीख चीख कर पुकार कर रही है कि किस प्रकार से तेलंगाना की जनता के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें एक उल्टी सीख सिखाई जा रही है और वो भी कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये खुद बोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जुबली हिल्स में तेलंगाना की एक सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव से पहले तेलंगाना के कांग्रेस के दिग्गज नेता रेवंत रेड्डी वो पहुंचते हैं एक जनसभा को संबोधित करने। जब रेवंत रेड्डी जनसभा को संबोधित करते हैं तो उसी दौरान वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे साफ झलकता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है।
क्योंकि एक दिग्गज नेता का ओपिनियन, उसके विचार बताते हैं कि पार्टी के विचार कैसे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि मुसलमान अगर कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ भी नहीं। ये कहते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। एक मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि वो कभी भी जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटे ना, बल्कि एक करे और ये कहे कि भारत विविधताओं का देश है, जहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन तब भी हम सब मिलकर और साथ में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक मुख्यमंत्री के विचार देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता के विचार देखिए कि वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ भी नहीं। जिस पर खुद मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, वो खुद इसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जो रेवंत रेड्डी का जो बयान सामने आया है वो बिल्कुल गलत है और हम इससे जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई नेता, या वो चाहे तेलंगाना का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो हमारे बारे में इस तरीके की बात करे। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को अब वोट बैंक की दुकान समझकर रख लिया है। जो भी आता है हिंदू मुस्लिम करता है, धर्म की राजनीति करता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का जरिया बनाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जा सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पर विकास की बात होनी चाहिए, जहां पर रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां पर तमाम जो डेवलपमेंट है उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर आप बात क्या करते हैं? ना शिक्षा की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं और ना ही यहां पर एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात करते हैं। आप क्या बात करते हैं? धर्म, जाति, तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति, ताकि आप अपने वोट बैंक को अच्छे से भुना सके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सकें। अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ऐसे विचार रखेंगे तो वहां की जनता का क्या हाल होगा? क्या उन्हें लगता है कि शिक्षा पर बात हो सकती है? क्या उन्हें लगता है कि बेरोजगारी पर बात हो सकती है? क्या उन्हें लगता है कि स्वास्थ्य पर बात हो सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो कि किसी भी राज्य और किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कहा जाता है, क्योंकि जहां पर विकास होगा वहीं पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वहां की जनता काफी ज्यादा आर्थिक तौर पर ताकतवर होगी। लेकिन वहीं पर सबसे अच्छा है कि मुंह से बोल दो धर्म, जाति, तुष्टीकरण और उसके बाद में आपका वोट बैंक आपके हाथ में, यानी कि जो वोट बैंक है, जो वोटर्स है, वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। यहां पर जनता को भी समझने की जरूरत है कि जब तक आप ऐसे राजनेताओं को और ऐसे विचारधारा वाले लोगों की सुनेंगे और उनके आधार पर अगर आप अपने वोटों को इस तरीके से जाया होने देंगे तो कहीं ना कहीं आपका विकास नहीं होगा, ना ही आपके बच्चों का और ना ही इस देश के भविष्य का विकास होगा। इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपना मत दें तो इस तरीके के बयानों को साइडलाइन कर, जो नेता विकास पर बात करता है और जो ये वादा करता है कि हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, उस पर अपने वोट दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही एक लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खूबसूरती कही जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम जनता को भटकाने का प्रयास किया जाता है, जो कि कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ